नमस्कार, आप देख रहे हैं अद्भुत न्यूज़। बने रही हमारे साथ। भारतीय किसान यूनियन पंचायत कर के बबेरू क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बांदा जनपद के बबेरू तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में पंचायत हुई। सर्वसम्मति से 5 सूत्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और प्रदर्शन करते हुए एसडीएम नमन मेहता को ज्ञापन सौंपा। बताया कि बबेरू क्षेत्र के कई मजरा पुरवा विद्युत विहीन है, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। गौशालाओं में भारी भ्रष्टाचार किया गया है, पराली खिला करके गौवंश का रुपया बंदरबार किया गया है। रिपोर्ट लगाने के नाम पर 38% कमीशन लिए जाने का आरोप लगाया है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष बलराम तिवारी, सुनीता सिंह, सुमन, ब्लॉक अध्यक्ष राकेश कुमार, कल्लू प्रजापति, कालीचरण, लक्ष्मण सिंह आदि भारी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर राजेश सिंह चौहान, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर राजेश सिंह चौहान। जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांग। आज किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया है? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। आज हमारी तहसील की मासिक पंचायत थी। पंचायत के माध्यम से सभी गांवों के किसान इकट्ठा हुए और पंचायत करके अपनी समस्याओं के माध्यम से आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। उसी क्रम में हम लोगों की जो समस्याएं थी, एक तो पहला विद्युत का मामला था, जो यहाँ पर 2 दिन का दिवसीय धरना के बाद भी एसडीएम साहब और एसडीओ बिजली आश्वासन देने के बाद भी यहां पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई। कई मजरों में, कई गांवों में आज भी विद्युतीकरण नहीं है। सरकार के द्वारा मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया है। अब बताइए, शाम के वो परिवार के बच्चे कैसे पढ़ाई कर सके, वो परिवार को उजेला कैसे मिल सके, घर में खाना कैसे बन सके, जब वहां पर विद्युतीकरण नहीं है। जब सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम से पूरे जनपदों को आच्छादित करने के लिए पूरे जिले के मजरा और गांव को दिखाया गया कि हर जगह विद्युतीकरण हो गया है, मगर आज भी बबेरू तहसील में ऐसे कई दर्जन मजरे और गांव शेष पड़े हैं जहां पर विद्युतीकरण नहीं है। सरकार का बीड़ा था ये जो जल जीवन मिशन के जो जनपद बांदा में जो इसके कर्मचारी हैं, जो इसके विभागीय अधिकारी हैं, इन लोगों ने इस मिशन को बिल्कुल कूड़ेदान की तरह फेंक दिया है। गांव की नालियां खोद करके फेंक दी गई। था कि गौशालाएं, जितनी भी गौशालाएं यहां पर हैं, जितनी भी गौशालाएं रहे, जो सरकार के द्वारा 50 रुपया पे जानवर गौवंश को हमको मिलता था, यहां पर प्रधान और सचिव और पशुपालन विभाग के डॉक्टर के माध्यम से जो मिलता था, वो पैसा तो निकाला गया, मगर गौओं को केवल पुआल खिलाया गया है। और कितनी गौएं वहां पर अंदर बंद की गई और कितनी बची है, इसका कोई डाटा नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं। जितनी पहाड़ खा करके जो भूख के से तड़प करके गाय मर गई, वही दफना दी गई है। तो इसकी जांच का विषय, इसकी जांच होनी चाहिए। और मंडी में यहां पर जो किसान गेहूं लेकर के पहुंच रहा है, जो सरकार के द्वारा 20 रुपए प्रति क्विंटल केवल पल्लेदारी के नाम पर देना है, हमें केवल उतराई और सफाई का देना है। इसके बाद तौलाई, सिलाई, डंपिंग, लोडिंग, ये सरकार के द्वारा हैंडलिंग का ठेका है। मगर हैंडलिंग का ठेका होने के बावजूद भी आज तक कहीं भी कोई किसी भी हैंडलिंग ठेकेदार का कोई पल्लेदार नियुक्त नहीं है। जो पुरानी परंपरा है वही चला रहे हैं। और यहां पर इतना भयंकर लूट हो रही है कि 1 किलो बोरी, 50 किलो की जो बोरी तौल हो रही है, और 1 किलो बोरी अगर 1 कुंटल में 2 किलो लिया जाता है, अगर 2425 रुपए का रेट है, तो 48 रुपए 50 पैसे लिया जाता है। और सफाई के नाम पर 8-10 किलो जो सफाई के लिए जो वहां पर रखे हैं, वो अलग ले जा रही है। तो जो सरकार के द्वारा वहां सुविधा के लिए पैसा दिया जा रहा है सेंटर के लिए, वो पैसे का पता नहीं है। ना तो वहां पर बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, वहां पर ना गुड़ की व्यवस्था है, वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हम आपको यहां तक बता दें, एक तो गेहूं आ नहीं रहा। मैं भी रास्ते में चला रहा था तो एक जो पलरा, जो चिल्ला क्षेत्र का मामला था, तो वहां से पलरा से फोन आया एक सेंटर इंचार्ज का, जो पीसीएफ का केंद्र है, कि हमारे पास बोरियां नहीं, किसान खड़ा कैसे करें। मैंने तत्काल आरएम पीसीएफ को फोन किया तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी मुझे पता नहीं है। तो ये विभागीय अधिकारी बिल्कुल सो रहे हैं और वहां पर किसान मर रहा है। तो आपके माध्यम से हम ये सरकार को जताना चाहते हैं और जिला प्रशासन को बताना चाहते हैं कि जो ये गेहूं खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है,
आपके माध्यम से ये भ्रष्टाचार बंद होगा। निश्चित तौर पर सरकार जागेगी और यहाँ का जिला प्रशासन बिल्कुल किसानों के लिए शून्य पड़ा हुआ है। और यहाँ पर तीसरा बबेरू का मामला है स्टाम्प विक्रेता का। तो यहाँ पर जो स्टाम्प बेचे जा रहे हैं वो 10 रुपए का स्टाम्प 20 रुपए का, यहीं पर एसडीएम बैठे हैं, तहसीलदार बैठे हैं, खुलेआम दूने का रेट, और 100 रुपए का स्टाम्प 120 रुपए का। और इतनी इनकी हिम्मत देखिए, वो कहते हैं कि हम लिख के दे देंगे, एसडीएम साहब को दे दो कि हमें दूने में बेच रहे हैं। मतलब इतनी आपकी इस राम राज्य सरकार में जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते, वो यहां पर आपके बबेरू तहसील में हो रहा है। तो आपके माध्यम से जो हमारी समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ के बैठे हुए सोए हुए अधिकारियों तक हमारी आवाज को पहुंचाने का आपके माध्यम से काम होगा, शासन तक पहुंचाने का काम करेंगे, और ताकि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान हो सके।